ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने परमात्म स्वरूप अमूर्त शरीर का आश्रय कीजिए। सिर से पैरों तक आपकी मूरत आनंद घन है। उससे युक्त रहकर आनंद में रहिए। बहिर्मुख जीवन में नाना दुख आ पड़ते हैं और अंतर्मुख जीवन में आप सदा कुशल रहते हैं। बहिर्मुख रहने की जोखिम लेना अच्छा नहीं है। बहिर्मुख रहते हैं, संसारी रहते हैं, और अंतर्मुख रहते हैं तो आप शीघ्र परमात्मा बनते हैं। परमात्मा होने का ही सतत प्रयत्न करिए, क्योंकि परमात्मा को स्वयमेव सदा सुख का अनुभव होता है। अपना ही एहसास करते हुए सदा सुख से रहिए। सिर से पांव तक ये आपकी अमूर्त प्रतिमा है। वही वास्तव में परमात्मा की प्रतिमा है। परमात्मा अमूर्त होते हैं, इसलिए मूर्त की आराधना छोड़कर अपने अमूर्त चेतन काया की आराधना कीजिए। सर्व आराधना का सार अपनी चेतन काया की आराधना करना है। अपनी चेतन काया का ही संवेदन करना है। अपना ही सुख लेते रहिए। आपके भीतर असीम सुख है, अविनाशी सुख है। इसलिए भीतर युक्त रहने से आप निरंतर सुख भोग सकते हैं। हम सुखी रहना चाहते हैं, सारा प्रयत्न सुख के लिए ही करते हैं, तो आराम की मुद्रा में आकर नेत्रों को बंद कर अपने स्वरूप का ही संवेदन कीजिए। आप जिस भी मुद्रा में हैं उसी को लक्ष्य में रखिए। कोई भी मुद्रा हो, वह सब आनंद रूप है। आपका हर भाग आनंद रूप है। अंतर में जब आप रहते हैं तो बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं और आपका सुख प्रकट होता जाता है। और इस प्रकार आप शीघ्र ही सकल मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो जाते हैं। यह सीधी परमात्मा होने की विधि है, जिसमें कुछ भी झंझट नहीं है, कुछ भी क्लेश नहीं है।
ये स्वसंवेदन ही मोक्ष का मार्ग है। और जब आप स्वसंवेदन का ही प्रयत्न करते हैं और कदाचित बहिर्मुख होना होता है तो भी आप प्राय सुख से ही रहते हैं। बाहर का जीवन भी आपका उत्तम होता है। आपका अंतरंग और बहिरंग जीवन दोनों अच्छे होते हैं और धीरे धीरे बहिरंग जीवन कम होते होते समाप्त हो जाता है और फिर न अंतर्मुख रहना पड़ता है न बहिर्मुख। आपको स्वमेव ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। वही स्थिति प्रकट करने योग्य है। अपनी मूर्त को कहीं भी से लक्ष में लीजिए। आप इस कार्य में अत्यंत स्वाधीन रहते हैं। जीवन सुख से व्यतीत होता है और फिर परोभव भी सुधरता है और स्वानुभव के प्रयास के बिना यह जीव फिर सर्व योनियों में जन्मता और मरता है। वध बंधन आदि नाना दुख भोगता है। इस मूर्त शरीर के साथ कहीं कुशल नहीं है क्योंकि इसका घात होना सुगम है। चूंकि मूर्त विनाशिक है, इस विनाशिक मूर्त के संग में रहना हमारे लिए बिल्कुल हित में नहीं है। इससे ही हमको मुक्त होना है। इसके लिए अपनी अमूर्त काया के ही अवलंबन से रहिए। मूर्त इंद्रियादि का उपयोग यथासंभव नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। यही भावना भाइये कि हम नेत्रों का उपयोग कम से कम करें। केवल नेत्रों में जो सुख दुख की दशा है उसका ही अनुभव करें। अपनी इंद्रियों पर ही दृष्टि रखिए और वहाँ के सुख दुख की दशा का संवेदन कीजिए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, कोई विकल्प भी हो तो अपनी इंद्रियों के संबंध में ही हो, अपने अमूर्त काया के संबंध में ही हो। दायां नेत्र, दोनों नेत्र अपने सन्मुख रहने में जो निराकुलता होती है, मन की कोलाहल मिटती है, उससे जो शांति मिलती है उसको पहचानिए। उसकी पहचान ही फिर पुनः पुनः उस शांति को पाने के लिए आपको अंतर्मुख करेगी। बाह्य पुद्गल के संपर्क में रहना अच्छा नहीं, क्योंकि बाह्य पुद्गल के निमित्त से हमारे इस बाह्य शरीर का घात होता है।
अनेक बार इस मूर्त शरीर के घात से हमने पिछले जन्मों में मरण किया है, इसलिए अपने संपर्क में ही रहिए। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। इस प्रकार अपने में ही लीन रहना है। मैं रहूं आप में आप लीन, यूं करो ओम जो स्वाधीन। इसी प्रकार हम स्वाधीन हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। मूर्त कर्मों के संबंध से हमें जो भी आकार मिला है, उसी आकार को पावन मानकर उसके सन्मुख रहिए। क्योंकि भले कितना ही कर्म का संबंध हो, अंतरंग में आपकी मूर्त अत्यंत पावन है, दिव्य है, परमात्मा स्वरूप है, वही वास्तव में वंद्य है। अपने आगे ही झुकना है, पर की ओर झुकने में तो रागादि का ही क्लेश है। पर की ओर झुकने में हम अपने सुख से ही वंचित रहते हैं, इसलिए पर की ओर नहीं झुकना है। अंतर्दृष्टि कर अपने आगे ही झुकना है। बायां कान दायां कान। साधक जीव अंतरंग से अपनी मूर्त को ही नमन करता है, अन्य किसी को नमन नहीं करता। मैं ही मेरा आराध्य हूँ, यही आराधक आराध्य की वास्तविक स्थिति है, उत्तम स्थिति है। मैं ही भक्त हूँ और मैं ही भगवान हूँ। इस प्रकार अपनी महिमा लीजिए। जन्म जन्म में हमने पर की महिमा ली है और पर से सुख मिलना संभव नहीं है। सुख अपने से ही मिल सकता है, इसलिए अपनी महिमा लीजिए, अपने सन्मुख रहिए और इस प्रकार परमात्म दशा को प्राप्त कर अनंत काल तक सुख से रहिए। और अपनी ओर झुकना, पर की ओर नहीं झुकना, इसी से हमारे स्वाभिमान की रक्षा होती है, आत्म गौरव की रक्षा होती है। हम पामरता के भाव से मुक्त रहते हैं। हम पामर नहीं हैं, परमात्मा स्वरूप होने से महानतम है। आप चूंकि परमात्मा स्वरूप हैं, इसलिए अपने को परमात्मा रूप ही अनुभव में लीजिए, परमात्मा रूप ही स्वीकार करिए। दोनों नथनों का भाग परमार्थ से हमारी मूर्त का कोई नाम नहीं है। हम जब जन्मे थे तो कोई नाम नहीं था। इस प्रकार हम
नाम के व्यवहार से भी रहित हैं। किसी के साथ व्यवहार करना योग्य नहीं है। अपने में ही मगन रहना है। कोई भी जीव जन्म के समय नाम लेकर नहीं आता है। लोक व्यवहार से रहित होता है। आंखें खोलकर ही फिर वह लोक व्यवहार में पड़कर दुख भोगता है। हमें व्यवहारातीत होना है, न कि व्यवहार कुशल। व्यवहार ही नहीं करना है तो फिर व्यवहार कुशलता की आवश्यकता नहीं है। खुले नेत्रों से, खुले इंद्रियों से जीना नहीं है, अन्यथा फिर संसार का अंत नहीं है। व्यवहार का मोह छोड़िए, जगत की प्रीति छोड़िए और अपनी प्रीति ही कीजिए। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी रुचि ही उत्तम है। अपना ही अनुभव करना, अपने तक ही अपने को सीमित रखना, यही परमात्मा का स्वरूप है, जहाँ फिर दुख का लेश भी नहीं है। सर्वांग सुख का ही अनुभव है। अपने ध्यान को अपने ओठों के भाग पर लाइए। इस प्रकार यदि आप अंतर यात्रा करते हुए रहते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, उत्तम सुख को पाते हैं, राग द्वेष से रहित वीतराग रहते हैं, परमात्मा पद को पाते हैं और उससे ऊंचा पद कोई नहीं है। अपने ध्यान को मुख के भीतर लाइए। मुख के भीतर तालू का भाग, जिस भी भाग के आप सन्मुख होते हैं उस भाग के आराम या वेदना की स्थिति का आपको स्वतः अनुभव होता है। अनुभव भी करना नहीं पड़ता है, बस आपको तो अपना मुख अपनी ओर करना होता है। अपना मुख अपनी ओर हो और पर की ओर नहीं हो, यही ध्यान का यथार्थ स्वरूप है। और ध्यान की अन्य व्याख्याएं सब मिथ्या हैं। अपने ध्यान को अपनी ठुड्डी पर लाइए। दोनों गाल हमको अपने विस्तार में ही विचरण करना है, अपने ही सन्मुख रहना है। पूरा मुखमंडल यही हमारा यथार्थ मुखमंडल है। जो दर्पण में देखते हैं वह मूर्त पुद्गल का मुखमंडल है, हमारा नहीं है। क्योंकि उस मुखमंडल में हमारा भी मुखमंडल है, इसलिए हमको उस मूर्त मुखमंडल में अपनापन हो जाता है। उस अपनेपन से ही अपने को बचाना है।
किसी भी वस्तु को रंग देने से वह रंगीन कहलाती है, पर वास्तव में रंगीन तो रंग ही है, वस्तु रंगीन नहीं है। ऐसे ही वर्ण तो पुद्गल का है, हमारा नहीं है। भले वर्ण वाली वस्तु हमारे में मिली हो। पूरा मुखमंडल। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। ध्यान में पुनरावृत्ति होती है, कोई नया नया विषय की अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि ध्यान का विषय केवल आप ही है, आपकी मूर्त ही है। सिर से पैरों तक जिसका विस्तार है, वही आपके ध्यान का ध्येय है। अन्य कुछ भी चिंतन करना नहीं है, विकल्प करना नहीं है। अपने विस्तार के सन्मुख रहना है और अपने में जो है उसकी प्राप्ति हमें स्वयं हो जाती है। क्योंकि अपने में सुख है, इसलिए अपने से युक्त होने पर सुख अनुभव में आने लगता है। थोड़े समय तक जब तक कर्म का संबंध मिट नहीं जाता है, तब तक ही सुख में न्यूनता रहती है और कुछ वेदना का अनुभव भी हो सकता है। दोनों कंधों का भाग बाएं कंधे से दाएं कंधे तक अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। यही स्वावलंबन है, स्वाश्रय है, स्वाधीनता है और स्वाधीनता का ही दूसरा नाम मुक्ति या मोक्ष है। तो मोक्ष की कामना है तो बस अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने किसी भाग के सन्मुख रहिए, अपने में ही विचरण करिए। सीने के मध्य में हृदय का स्थान। मूर्त काया और अमूर्त काया का घनिष्ठ संबंध होने से जब हम अपना मुख अपनी अमूर्त काया की ओर करते हैं तो हमारे सुख प्रकट होता है और मूर्त काया भी स्वस्थ होती है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। अनुभव के स्तर पर ही किसी भी धर्म की परीक्षा करके उसको स्वीकार करना चाहिए। बाबा वाक्य प्रमाण मानकर आगे बढ़ना योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। पूरा पीठ का भाग, पूरा धड़ का भाग। बाहर के कामों में आकुलता होती है और अपने अनुभव में निराकुलता। इस प्रकार बाहर के कामों में और अपने अनुभव में विशाल अंतर है। उस अंतर को पहचानिए और बाहर के कामों से यथासंभव अपने को मुक्त कर अपने अनुभव रूप रहिए।
अपने में ही निवास करिए। अपनी दोनों भुजाएं अपनी मूरत सदा ही अपने को अवलंबन दे सकती है, और वास्तव में तो थोड़े अवलंबन के पश्चात फिर अवलंबन करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। स्वतः ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार हमारे सुख स्वभाव में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, कुछ भी काम का बोझा नहीं है, किसी भी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमारा सुख स्वभाव अचिंत्य है। लोक में तो सुख पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, पर संसार दशा का अभाव होने पर और प्रयत्न करना तो दूर रहो, अपना मुख अपनी ओर भी नहीं करना पड़ता। फिर मुख का ही काम नहीं है, मुख का काम बस संसार दशा में है। परमात्म दशा में केवल आनंद का भोग है। इस प्रकार हमारा शुद्ध स्वरूप अचिंत्य है। दोनों पैर अपनी पूरी मूरत सिर से पांवों तक शुद्ध हृदय से, अंतरंग हृदय से अपनी मूरत को, अपनी प्रतिमा को नमन करिए। इसी के सन्मुख रहने की ही निरंतर भावना कीजिए, प्रयत्न कीजिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।